बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 13 जिसकी कुछ डेफिनेशंस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम ये नोट्स से फ्रॉम डेफिनेशन नंबर 9 टू 15 ये ज्योमेट्री की डेफिनेशंस को आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन जो 9 है वो है बेटा डिफाइन मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। इन फिगर ए एम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन जिसको उर्दू में वस्तानिया कहते हैं। वस्तानिया क्या है बेटा? एक ऐसा किताए ख़त जो मुसल्लस के एक रास को उसके सामने वाले ज़िला के वस्ती नुक्ता से मिलाता है, मुसल्लस का वस्तानिया कहलाता है। और ये शक्ल में जो आपके सामने देखें, यह मुसल्लस ए बी सी। रास कहते हैं कोने को, वर्टेक्स। वर्टेक्स ए से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करें जो सामने वाले अपोजिट ज़िला बी सी ये उसके मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता को मिले। यानी जो ये रास ए से एक किता ख़त हम खींच रहे हैं, ड्रा किया है, ये बी सी के यहाँ पे मिड पॉइंट पर उसको टच करे। तो ये जो बेटा ए एम है, यहाँ पे पॉइंट एम रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये पॉइंट जो एम है ये बेटा इस ज़िला बी सी साइड का मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता है। तो जब सामने वाले रास कोना से एक ऐसा किताए ख़त लाइन सेगमेंट जो किसी एक ज़िला या साइड के मिड पॉइंट से मिले, ये बेटा कहलाएगा मीडियन। और इस तरह आप देख सकते हैं, एक मीडियन आप वर्टेक्स बी से भी ड्रा कर सकते हैं, एक मीडियन वर्टेक्स सी से भी ड्रा कर सकते हैं। तो तीनों याद रखें, जो मीडियन होते हैं किसी ट्राइंगल के, वो एक ही नुक्ता पे कता करते हैं तीनों, और वो मुसल्लस के अंदर ही कता करते हैं। आइए उसको आगे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेकंड जो डेफिनेशन आ रही है बेटा, डिफाइन द वर्टिसेस एंड रिप्रेजेंट इट बाय फिगर। द कॉर्नर्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। यानी कि रास की तारीफ़ करें और शक्ल भी बनाएं। कसीरुल इज़ला, चाहे कोई भी आपके पास ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी हो, किसी भी फिगर कसीरुल इज़ला के किसी दो ज़िलों के मुश्तरक नुक्ता को रास कहते हैं। बेटा जैसे एक साइड है ए बी, एक साइड है ए सी, ये दो इज़ला हैं, तो ये दोनों ज़िला कहाँ पे मिल रहे हैं? नुक्ता ए पर। ये इनका मुश्तरक नुक्ता है, तो ये एक रास है, यहाँ पर एक वर्टेक्स ए है। इसी तरह ए बी और बी सी, इन दो साइड्स में नुक्ता बी जो है, पॉइंट बी, वो कॉमन है, तो ये पॉइंट बी भी एक वर्टेक्स है, एक रास है। इसी तरह पॉइंट सी भी एक वर्टेक्स है, जिसको आम ज़ुबान में हम कोना कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसको वर्टेक्स और उसकी जमा वर्टिसेस, तो उर्दू में उसको रास कहते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि अमूद क्या है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर at an angle of 90 degrees, then these lines are perpendicular to each other। वो खतूत जो एक दूसरा को 90 डिग्री के ज़ाविया पर कता करें अमूद कहलाते हैं। जैसे देखें, एक लाइन ए और एक लाइन बी, दोनों एक दूसरों पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इधर नीचे भी और इस साइड पे भी। तो क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं दोनों ये जो लाइंस हैं या दोनों जो खतूत हैं, तो अगर दो खतूत के दरमियान 90 डिग्रीज़ का एंगल होगा तो हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, अमूद कहेंगे। सो अमूद वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स हों या लाइंस हों, उनके दरमियान में 90 डिग्रीज़ का एंगल बने तो वो लाइंस या लाइन सेगमेंट्स परपेंडिकुलर कहलाएंगी, उनको आप अमूद कहेंगे। इसके बाद है बेटा डिफाइन द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। उर्दू में इसको कहते हैं मुहासरा दायरा। तो मुहासरा दायरा क्या है या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन या से ट्राइंगल
किसी पॉलीगॉन या ट्राइएंगल के वर्टिसेस में से पास करता हुआ सर्कल इज़ नोन एज सर्कम सर्कल। उसको सर्कम सर्कल कहते हैं या उसका पूरा नाम सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल है। सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल कह लें या ओनली सर्कम सर्कल कह लें, ये एक ही नाम है। इट्स रेडियस एज सर्कम रेडियस, उसका जो रेडियस होगा बेटा उसको आप सर्कम रेडियस कहेंगे और उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहेंगे। आइए इसको आप विद द हेल्प ऑफ ये एक डायग्राम समझने की कोशिश करें कि किसी कसीरुल इज़ला यानी मुसल्लस के रासों से गुज़रता हुआ दायरा को बतौर मुहासरा दायरा और इसका रदास बतौर मुहासरा रदास और मरकज़ को मुहासरा मरकज़ कहते हैं। देखें, यह है एक मुसल्लस ABC, ये इसके तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ ये दायरा सर्कल गुज़र रहा है। तो ऐसा दायरा जो किसी पॉलीगॉन या ट्राइएंगल के जितने भी वर्टिसेस हैं उनको टच करता हुआ गुजरे, ऐसे दायरे को आप सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल या मुहासरा दायरा कहते हैं। देन हमारे पास है बेटा डिफाइन एंड ड्रा द फिगर ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल। उर्दू में इसको कहते हैं महसूर दायरा की शक्ल बनाकर तारीफ बयान करें। अ सर्कल which touches the three sides of a triangle internally is known as incircle. Its radius is called inradius and center is called incenter। देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को इज़ला को टच करता हुआ ये दायरा आपके सामने फिगर में नज़र आ रहा है। तो ये ऐसा दायरा है जो मुसल्लस के तीनों इज़ला तीनों साइड्स को टच करता हुआ इस मुसल्लस के अंदर वाक़या है। ऐसा जो सर्कल होगा उसको हम ऐसे सर्कल को इनस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, यानी कि ऐसा दायरा जो मुसल्लस के ज़िलों को अंदरूनी तौर पर मस करता है बतौर महसूर दायरा कहलाता है और इस दायरे का रदास महसूर रदास और मरकज़ बतौर महसूर मरकज़ पहचाना जाता है। यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको आप कहेंगे इन रेडियस और इसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा इन सेंटर। तो ये था हमारे पास इनस्क्राइब्ड सर्कल। देन नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफाइन ईस्क्राइब्ड सर्कल। इसको उर्दू में जानबी दायरा कहते हैं। तो देखें, द सर्कल which touches one side of the triangle externally and two produced sides internally is called E-scribed circle और इसको शॉर्ट फॉर्म में E सर्कल भी कहते हैं। The center of E circle is called E center and its radius is E radius। देखें, एक ऐसा दायरा, यह है मुसल्लस ABC। इस मुसल्लस की जो एक साइड BC है इसको ये दायरा क्या कर रहा है, बैरूनी तौर पे टच कर रहा है। यानी कि ऐसा दायरा जो किसी मुसल्लस के एक ज़िला को बैरूनी तौर पर और बड़े हुए 2 इज़ला को अंदरूनी तौर पर मस करे, जानबी दायरा कहलाता है। देखें, साइड BC को ये बैरूनी तौर पे टच कर रहा है, ये दायरा देखें ये बाहर है, और साइड AB को बढ़ा लिया, AC को भी बढ़ा लिया। जब AB और BC को बढ़ा लिया तो इनको ये अंदरूनी तौर पे टच कर रहा है। यानी कि ऐसा दायरा जो एक साइड को तो बैरूनी तौर पे और 2 बड़े हुए इज़ला साइड्स को अंदरूनी तौर पे टच करे, ऐसा दायरा ई सर्कल या ई स्क्राइब सर्कल, उर्दू में उसको जानबी दायरा कहते हैं। यानी कि ये मुसल्लस है ABC जिसकी एक साइड BC को बैरूनी तौर पे ये टच कर रहा है और 2 इज़ला जो बड़े हैं कौन कौन से AB और AC, ये 2 साइड्स बढ़ा के इनको ये अंदरूनी तौर पे टच कर रहा है। ये दायरा कहलाएगा जानबी दायरा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागॉन इज़ 3 सेंटीमीटर। यानी कि एक मुनज़्ज़म मुसम्मन की ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उसका अहाता मालूम करें। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, फाइंड आपने क्या करना है, पेरीमीटर। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। अब देखें, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन ऑक्टागॉन,
ऑक्टागोन कहते हैं बेटा एक ऐसी कसीरुल इजला शक्ल को कि जिसकी कितनी टोटल इजला की साइड्स कितनी होती हैं 8, यानी कि ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं 8। और लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ऑक्टागोन क्या दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर। एक ज़िला की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। टोटल जो इजला हैं इसके मुनज़्ज़म मुसम्मन रेगुलर ऑक्टागोन वो होती है, रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन उसको कहते हैं जिसके तमाम इजला की लंबाइयाँ इक्वल बराबर हों। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं 8। अब एक ज़िला की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो 8 की कितनी होगी 8 ज़रब 3 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि जो अहाता होता है वो बेसिकली क्या होता है किसी भी शेप का उसकी बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री में एक साइड जब 3 सेंटीमीटर है, टोटल बाउंड्री यानी साइड्स कितनी है 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, आपका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। ये हुआ इस ऑक्टागोन बल्कि रेगुलर ऑक्टागोन का पेरीमीटर यानी कि अहाता। एक ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर, मुनज़्ज़म मुसम्मन के इजला की कुल तादाद क्या है बेटा 8। तो अहाता हमने मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला ये है कि एक साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, 8 ज़रा 3 24। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट नंबर 13 की रिमेनिंग जो रहते थे डेफिनेशंस उनको सॉल्व किया, उनको समझा। अब आपका काम है बेटा कि यूनिट 13 की प्रीवियस डेफिनेशंस और आज के इस लेक्चर की डेफिनेशंस को दोबारा एक दफ़ा गौर से समझें और इनको याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आती हैं। सो इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिए और बहुत अच्छे से इनके MCQs भी इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।